जब उसने जन्म लिया तब वो बाकी बच्चों की तरह रोया नहीं, बल्कि उसने शेर की तरह एक जोरदार दहाड़ मारे। उसे स्वयं ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त हुआ था, जिससे वो किसी भी युद्ध में जाने से पहले अगर अपनी कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में जाकर यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो उसे युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। वो एक ऐसा महारथी था जिसने स्वयं नारायण रूपी श्री राम और लक्ष्मण को अपने नागपाश अस्त्र में बांधकर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंद्र पर जीत पाने वाले इंद्रजीत के। आज के वीडियो में हम आपको इंद्रजीत के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आज भी दुनिया अनजान है। दोस्तों, जब दुष्ट रावण ने माता सीता को लंका में रखा था तब प्रभु श्री राम ने अपनी अंगूठी देकर हनुमान जी को लंका भेजा था और कहा था सीता से कहना कि तुम्हारे राम तुम्हें जल्द ही लेने आएंगे। जब हनुमान लंका पहुंचे तो वहां पर उनका सामना रावण की खूंखार और ताकतवर असुर सेना से हुआ। हनुमान ने अपने पराक्रम और वीरता से उन सभी राक्षसों का वध किया। यह खबर रावण को मिलते ही उसको बहुत ज्यादा हैरानी हुई और उसने क्रोध में आकर अपने छोटे बेटे अक्षय को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेज दिया। अक्षय रावण का सबसे छोटा पुत्र था। उसकी वीरता देवों के समान थे। वो स्वभाव में बहुत सरल था। उसे युद्ध से नफरत थी और वो हमेशा वेदों के अध्ययनों में लीन रहता था। लेकिन वो अपने पिता के सामने ये साबित करना चाहता था कि वो भी एक योद्धा है। वो अपने पिता रावण की आज्ञा से 8 घोड़ों वाले कनक में रथ पर सवार होकर हनुमान जी से लड़ने चला गया। हनुमान को भी पता था कि अक्षय दूसरे असुरों की तरह नहीं है और वो उसे मारना नहीं चाहते थे। लेकिन हनुमान के बहुत समझाने के बाद भी अक्षय नहीं माना और हनुमान जी को बहुत ही दुख के साथ उसका वध करना पड़ा। दोस्तों, जब यह समाचार रावण को मिला तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख किसी को पहुंचा तो वो था इंद्रजीत। अक्षय और इंद्रजीत दोनों भाई थे और इन दोनों के बीच बहुत प्रेम था। अक्षय की मौत की खबर सुनकर इंद्रजीत क्रोध में आ गया और वो अकेले ही हनुमान से युद्ध करने के लिए चला गया। इंद्रजीत अपने माया जाल से हनुमान पर भारी पड़ने लगता है, पर कुछ ही देर में हनुमान उसकी माया को समझ जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। ये देखते हुए इंद्रजीत हनुमान के ऊपर कई सारे अस्त्रों का प्रयोग करता है, पर उनमें से कोई भी अस्त्र हनुमान जी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अंत में इंद्रजीत हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करता है और वो उन्हें बंदी बना लेता है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा बलशाली था। दोस्तों, इंद्रजीत को इतना ताकतवर और पराक्रमी बनाने के पीछे रावण का ही योगदान था। रावण शुरू से ही चाहता था कि उसका बेटा अमर और सर्वशक्तिमान बने। इंद्रजीत रावण और मंदोदरी का बड़ा बेटा था। उसके जन्म के दौरान उसका रोना ऐसा लग रहा था कि मानो मेघ की गड़गड़ाहट हो, जिसकी वजह से उसका नाम मेघनाद पड़ा। दोस्तों, मेघनाद को रावण सर्वशक्तिमान बनाना चाहता था ताकि दुनिया में कोई दूसरा उसे हरा ना सके। रावण चाहता था कि उसका बेटा परम योद्धा और अत्यंत ज्ञानी हो। अपने बेटे को अमर बनाने के लिए उसने सभी ग्रहों और नक्षत्रों को ऐसी स्थिति में रहने के लिए आज्ञा दी जिससे उसके पुत्र को उसकी इच्छानुसार जन्म लेने का अवसर मिले। रावण के क्रोध और शक्ति के कारण सभी ग्रह और नक्षत्र उससे डरते थे। मेघनाद के जन्म के समय सभी ग्रह रावण की इच्छानुसार स्थिति में थे। सभी ग्रह इस प्रकार थे कि वो मेघनाद की कुंडली के 11वें स्थान पर आ गए। हालांकि शनिदेव ने रावण के आदेश को नहीं माना और वो मेघनाद की कुंडली के 12वें स्थान पर चले गए। इस पर रावण क्रोधित हो गया और उसने शनिदेव को बंदी बना लिया। दोस्तों, रावण ने इंद्रजीत की शिक्षा का दायित्व दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था। किशोरावस्था की आयु होते होते इंद्रजीत ने अपनी कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। एक दिन जब रावण को इस बात का पता चला तब वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचा। उसने देखा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य इंद्रजीत से कुछ करवा रहे हैं। जब रावण ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तब शुक्राचार्य ने बताया कि इंद्रजीत ने मौन व्रत रखा है। जब तक उसे वरदान नहीं मिल जाते तब तक वो मौन धारण किए रहेगा। अंततः इंद्रजीत अपनी कठोर तपस्या में सफल हुआ और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने उसे कई सारे अस्त्र शस्त्र, शक्तियां और सिद्धियां प्रदान की, परंतु उन्होंने इंद्रजीत को सावधान भी कर दिया कि वो कभी भूल कर भी किसी ऐसे ब्रह्मचारी से न भिड़े जो 12 वर्षों से कठोर ब्रह्मचर्य और तपश्चर्य का पालन कर रहा हो। और इसीलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करवाई थी। वरदान पाने के बाद इंद्रजीत एक बार फिर से दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शरण में गया और उनसे पूछा कि आगे क्या करना चाहिए। तब शुक्राचार्य ने उसे 7 महायज्ञों की दीक्षा दी, जिनमें से एक महायज्ञ करना बहुत कठिन था, लेकिन उसने इन 7 महायज्ञों को पूरा किया। इससे उसे कई अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे, जिसमें एक दिव्य रथ था जो उसके मन की गति से किसी भी दिशा में उड़ सकता था। साथ ही उसे एक ऐसा धनुष प्राप्त हुआ था जिसमें बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। इसके अलावा उसे इन यज्ञों से जो मुख्य शस्त्र प्राप्त हुए थे वो थे भगवान ब्रह्मा का सर्वोच्च अस्त्र ब्रह्मास्त्र, भगवान विष्णु का सर्वोच्च अस्त्र नारायण अस्त्र और भगवान शिव का सर्वोच्च अस्त्र पशुपति अस्त्र। इन तीनों अस्त्रों को पाने के बाद वो अपने पिता रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। और दोस्तों, यही वो कारण है जो कि इंद्रजीत को रामायण का सबसे बड़ा योद्धा बनाते हैं। देवासुर युद्ध के समय जब रावण ने इंद्र समेत सभी देवताओं को बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था,
उसके कुछ समय बाद एक समय सभी देवताओं ने मिलकर कारागार से भागने की कोशिश की और साथ ही साथ रावण को भी सुप्त अवस्था में अपने साथ बंदी बनाकर ले गए। लेकिन इंद्रजीत ने पीछे से अदृश्य रूप में अपने दिव्य रथ पर चढ़कर देवताओं पर हमला बोल दिया। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा के लिए आ गए, लेकिन वो इंद्रजीत को रोक नहीं पाए। इंद्रजीत ने न केवल देवताओं को पराजित किया बल्कि इंद्र को अपना बंदी बनाकर वापस लंका ले आया। जब रावण जागा और उसे सारी बातें पता चली, तब रावण और इंद्रजीत ने यह निश्चय किया कि इंद्र का वध कर दिया जाए। लेकिन ठीक उसी समय भगवान ब्रह्मा जी लंका आ गए और उन्होंने इंद्रजीत को आदेश दिया कि वो इंद्र को छोड़ दे। इंद्रजीत ने यह कहा कि वो ये काम केवल तभी करेगा जब ब्रह्मदेव उसे अमर होने का वरदान देंगे। लेकिन ब्रह्मदेव ने यह कहा कि यह वरदान प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, परंतु वो उसे ये वरदान देते हैं कि जब वो कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ करेगा तो उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होगा और जब तक वो उस रथ पर रहेगा तब तक कोई भी उसे न हरा पाएगा और न ही उसका वध कर पाएगा। लेकिन उसे एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर कोई उसका कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ बीच में ही भंग कर देगा तो वही उसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा। दोस्तों, इंद्रजीत का ये पराक्रम हमें रामायण के युद्ध क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। रामायण युद्ध के दौरान कुंभकर्ण के वध के बाद रावण के पास केवल उसका एक ही पुत्र इंद्रजीत ही रह गया था। उसने इंद्रजीत को आदेश दिया कि वो युद्ध भूमि में प्रवेश करे। इंद्रजीत ने अपने पिता के आदेश पर सबसे पहले कुलदेवी माता निकुंभला का आशीर्वाद लिया और उसके बाद रणभूमि की ओर चल पड़ा। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, एक एक करके सारे योद्धा इंद्रजीत के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए। अंत में लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच युद्ध होने लगा। जब इंद्रजीत के सारे अस्त्र विफल हो गए तो उसने अदृश्य होकर पीछे से सारी वानर सेना, भगवान श्री राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया। तभी हनुमान जी को एक उपाय सूझा कि भगवान गरुड़ इस नागपाश को काट सकते हैं। तो हनुमान जी तुरंत ही गरुड़ जी को ले आए और गरुड़ जी ने सभी को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया। दूसरे दिन जब रावण को यह पता चला कि सभी वानर सेना, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी नागपाश से मुक्त हो गए हैं, तो क्रोध में आकर उसने दूसरे दिन एक बार फिर इंद्रजीत को युद्ध भूमि में भेजा। इस बार इंद्रजीत ने रणभूमि में घोषणा की कि आज वो राम और लक्ष्मण में से किसी एक को तो मार ही देगा। उसकी इस ललकार को सुनकर लक्ष्मण भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर उसका सामना करने चल पड़े। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में जब लक्ष्मण इंद्रजीत पर भारी पड़ने लगे, तब इंद्रजीत को एक उपाय सूझा और वो अदृश्य होकर माया युद्ध करने लगा। माया युद्ध में भी जब लक्ष्मण इंद्रजीत पर भारी पड़ने लगे तो क्रोध में आकर उसने लक्ष्मण पर पीछे से शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण तुरंत जमीन पर गिर गए। उसके बाद सुषेण वैद्य के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए, जिससे लक्ष्मण जी का उपचार हुआ और वो बच गए। दोस्तों, तीसरे दिन जब रावण को यह पता चला कि लक्ष्मण ठीक हो गए हैं, तो इस बार उसने फिर से इंद्रजीत को यह आदेश दिया कि वो युद्ध भूमि में जाए। लेकिन इस बार लक्ष्मण इंद्रजीत पर भारी पड़ रहे थे, जिसको देखकर उसने अंतिम 3 महाअस्त्रों का प्रयोग किया, जिनसे बढ़कर कोई दूसरा अस्त्र सृष्टि में नहीं है। सबसे पहले उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण को प्रणाम करके निस्तेज होकर लौट गया। फिर उसने लक्ष्मण पर भगवान शिव का पशुपति अस्त्र प्रयोग किया, लेकिन वो भी लक्ष्मण को प्रणाम करके गायब हो गया। फिर उसने भगवान विष्णु के वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु वो भी उनकी परिक्रमा करके लौट आया। अब इंद्रजीत समझ गया कि लक्ष्मण एक साधारण नर नहीं बल्कि स्वयं भगवान के अवतार हैं, और वो तुरंत ही अपने पिता के पास पहुंचा और उन्हें युद्ध न करने के लिए समझाने लगा। लेकिन रावण तब भी नहीं माना और उसने फिर से इंद्रजीत को युद्ध भूमि में भेज दिया। दोस्तों, इंद्रजीत एक पितृभक्त पुत्र था। उसे पता चल गया था कि राम लक्ष्मण स्वयं भगवान हैं, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। इंद्रजीत की पितृभक्ति को रामायण में प्रभु राम की पितृभक्ति के समान बताया गया है। दोस्तों, जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे ये कहा कि मनुष्य मुक्ति की ओर अकेले ही जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराने पर अगर मुझे स्वर्ग मिले तो मैं स्वर्ग को भी ठुकरा दूंगा। इंद्रजीत को पता चल गया कि पराजय तो होनी ही है, लेकिन भगवान के हाथों वीर गति को प्राप्त होना तो सौभाग्य की बात होगी, और ये सोचकर उसने फिर एक बार महासंग्राम आरंभ किया। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण को पहले ही समझा दिया था कि इंद्रजीत एकल पत्नी व्रत धर्म का कठोर पालन कर रहा है, इसलिए अंत में लक्ष्मण ने भगवान श्री राम जी का नाम लेकर एक ऐसा बाण छोड़ा जिससे इंद्रजीत के हाथ और शीश कट गए और उसका शीश कटकर भगवान श्री राम जी के चरणों में पहुंच गया, और इस तरह अंत हुआ सर्वशक्तिमान इंद्रजीत का।